सिंध असेंबली को अपनी कार्रवाई के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उसके खिलाफ एक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली, जो पीपल्स पार्टी PTI और MQM की जानिब से पेश की गई थी। और इस करारदाद की हिमायत अपोजिशन के दीगर पार्लिमानी ग्रुपों ने भी की। करारदाद में पाक फ़ज़ाइया की बरवक्त कार्रवाई पर उसे खराज तहसीन पेश किया गया, जिसने भारतीय तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया। हमारी बहादुर फौज ने, उनको एयरफोर्स ने, सब ने मिलकर जितने भी इदारे हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। दे ट्राइड टू एंटर्ड इन आवर टेरिटरी, लेकिन उनको भगाया वहाँ से। और हम सब मिल के इस चीज़ को कंडेम करते हैं और अपनी फ़ौज के साथ हैं। सिंध असेंबली में दिफाए वतन के मामले पर मुकम्मल यकजहती का माहौल नजर आया और हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने यक ज़बान होकर भारत को खबरदार किया है कि पाकिस्तान का दिफा उसकी बहादुर मुसल्लह अफवाज के हाथों में है, जिसे पूरी कौम की मुकम्मल तायीद हासिल है। MQM की खातून रुकन मंगला शर्मा ने कहा कि भारत किसी गलत फहमी का शिकार न हो। पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान एक अटल हकीकत है और वो दुनिया के नक्शे पर उसी तरह कायम है और इंशाल्लाह आगे भी कायम रहेगा। लेकिन जंगी जुनून में वो ये भूल जाता है कि अगर वो एटमी ताकत है तो पाकिस्तान भी एटमी ताकत है। और अगर उनके अवाम का वो जज्बा इतना नहीं होगा जितना पाकिस्तान की अवाम का जोश व जज्बा है। 1965 की जंग को भी याद रखें और आज 2019 है, लेकिन हमारा जोश और जज्बा हमेशा ऐसा है कि हम उसको वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की पुरअमन खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान ने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि भारत सिर्फ गीदड़ भपकियां दे सकता है, उसमें जंग की जुर्रत कभी नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर के नारे पर भारतीय फौज भागने पर मजबूर हो जाती है। चाहे हमारे मुल्क में हमारे आपस में कितने भी इख्तलाफात हों, वो किसी भी नौइयत के हो सकते हैं, लेकिन याद रखना ए भारत, मोदी की सरकार, ये याद रखना कि जब जब तुम्हारी तरफ से हमारे मुल्क की तरफ कोई मैली आंख भी उठाई जाएगी तो खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान, इसमें एक एक रहने वाला बच्चा, बुजुर्ग, जवान, औरतें, बेटियां, वो चाहे किसी भी सोच की मालिक हो, वो सब एक पेज पर होंगे और हमारी पाक फौज के साथ हम सब मिलकर तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। PTI के शहजाद कुरैशी ने कहा कि तहरीके इंसाफ और पूरी कौम भारत के खिलाफ मुत्तहिद है। भारत जंग के मैदान में हमारा क्या मुकाबला करेगा, वो तो खेल के मैदान से भी भाग रहा है। हिंदुस्तान जिसने हमेशा पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया और किसी न किसी बहाने से इवन वो खेलों में भी इंतहा पसंदी दिखाता आया, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई और खेल हो, ना वो वीज़े इशू करता है क्योंकि वो डरता है। वो जंग के मैदान में ही नहीं, खेलों के मैदान में भी हमसे डरता है। वो हमसे खेलना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि वो किस कौम को ललकार रहा है। मैं बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुत्तहिद है और हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कायद हज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि भारत के खिलाफ हम सीसा पिलाई दीवार हैं। हम अपने मुल्क और अपने वजूद पर यकीन रखते हैं। अगर अब जारियत की गई तो हम भरपूर जवाब देंगे। इसका जवाब तो मिलेगा ही। जो 2 जहाज आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगली दफा आओगे तो ये जहाज वापस नहीं जाएंगे। जो आएगा सरहद के इस पार, वो सरहद के उस पार नहीं जाएगा आइंदा। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो कोई जहाज हो, क्या वो बहरी जहाज हो, अब के जवाब ऐसा करारा होगा कि जो आ गया वो यहीं उसकी कब्र बनेगी, उसको दफनाएंगे इधर ही मुल्क के पाकिस्तान पे, और वहीं एक यादगार बनाएंगे कि कभी हमारी तरफ मैली नजर से ना देखे। याद रखना, ये वो पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान खुद एतमादी के साथ है। पाकिस्तान मुत्तहिद है, पूरी कौम मुत्तहिद है। और यहाँ से जो हम पैगाम अपनी वफाक को दे रहे हैं वो यही है कि हम सिंध में जो रहते हैं, आपके हर फैसले में
जिधर मुल्क की दिफा का मसला है, आप हमें हमको अपने साथ पाएंगे। और हम अपनी पाक अफवाज को कहते हैं कि आप ये ना समझें कि ये कौम ने आपको सिर्फ सरहदों पे छोड़ा है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और जो कुर्बानी आप मांगेंगे वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने कहा कि कश्मीरी अवाम 70 साल से अपनी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं और वो जदीद हथियारों से लैस अफवाज का अपने जज्बे, ईंटों और पत्थरों से मुकाबला कर रहे हैं। बातिल से दबने वाले आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। 65 की जंग की बात शायद बहुत से दोस्तों को हो, कई नौजवान बैठे हुए हैं, उस वक्त भी बुज़दिलाना तौर पे हमला हुआ, वाघा बॉर्डर से क्रॉस करके तकरीबन लाहौर के नज़दीक आ गए थे। तो हमारे फौजी जवान हथियार नहीं थे, कोई इक्विपमेंट लेटेस्ट नहीं था, टैंकों के आगे आके सो गए और वहाँ ब्लास्ट किया टैंकों को, और इस जज्बे से उठे और शहादत दी कि उनको मुंह की खानी पड़ी। और वो जो नज़दीक आते थे, कोई 2-3 मील के फासले पे, उनको हटना पड़ा और उनको वापस होना पड़ा। ये हमारी फ़ौज है, यह हमारे फौजी जवान हैं, ये जज्बा है जो उस वक्त भी जज्बा था। वो तो 65 था जनाब, अब हम 2019 में हैं। इंडिया किसकी बात करता है, कैसी बात करता है? मैं कहता हूँ कि दाल जे मथों सड़ो एकड़ो बुड़ी ॾियोस, तो छा थींदो? मूज़ी, मूज़ी क्यों कहते हो यार? वो मूज़ी है, मूज़ी का मतलब बुज़दिल है, और कोई उसको ताकत नहीं है। उधर गुजरात में हमारे निहत्ते लोगों को मार चुका है, तब वो समझता है। लेकिन ये पाकिस्तान है, गुजरात नहीं है, ये पाकिस्तान है, उसको इतना अच्छा जवाब मिलेगा। बाद अज़ां ये करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। I put the resolution to the house. Those who are in favor of the resolution may say ayes. Those who are against it may say no. Ayes have it, and the resolution is passed unanimously.